So let's start today our new chapter, that is retirement of a partner. अगर किसी ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर को सीरियसली नहीं लिया था या किसी ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर सीखा नहीं है तो आप वापस इस पे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से आप एक फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर आप बाद में भी कर सकते हो। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को अच्छे से सीखो। देखो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म रहेगा और उसमें से एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। वो क्या कर रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसका जो शेयर होगा वो शेयर कौन लेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे या कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, उसके शेयर को लेंगे। तो सडनली उनका जो शेयर पहले था अब उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो उनको कुछ फायदा होगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे और रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं GR, दैट इज गेनिंग रेशियो। और इसका फॉर्मूला रहेगा आपके लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सिमिलरली अगर आपको कभी न्यू रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सर, ओल्ड रेशियो के साथ गेनिंग रेशियो को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। तो उसी से समझ में आ जाता है कि हमारा न्यू रेशियो क्या बनने वाला है। तो अब आपको समझा दूं एक चीज, हम आज करेंगे रेशियोज के सम, और रेशियोज में कैसे हम न्यू ढूंढेंगे और गेनिंग ढूंढेंगे, इसी पे बड़ा इजी टॉपिक है। 5 से 6 वैरायटीज हैं, एडमिशन की तरह बहुत लेंथी नहीं है ये। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अमित, बासु और चिराग 3 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो दिया था 1/2, 3/10 एंड 1/5। देखो, हम लोग ये हमेशा सीखे हैं, अगर सर रेशियो में होता तो यहाँ पे 2:2 के साइन होते, लेकिन 2:2 यहाँ नहीं है क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर से देख रहे हो आप, तीनों अलग अलग है। तो सबसे अपना प्रोमिनेंट काम क्या है, जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अमित है, बासु है और चिराग है। अमित 1/2 है, ये 3/10 है, ये 1/5 है। अब इनके डिनोमिनेटर्स का हम एक एलसीएम ले लेते हैं, जैसे 2, 10 एंड 5 है ना। तो मैं 2 से अगर लूंगा तो 2 1 जा, 2 5 जा, 5 जा, फिर मैं लूंगा 5 1 जा, 1 जा, 1 जा। तो अल्टीमेटली मेरा एलसीएम क्या आएगा, 10। तो एलसीएम अगर 10 आया है तो मेरे को इसके डिनोमिनेटर्स को 10 करने हैं, जो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सीखे थे। तो अगर 2 को 10 बनाना हो तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करते हो आप, 5, दैट इज 5/10। यहां तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ये 3/10 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 2/2 करेंगे तो ये 2/10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ये क्या है, इनका ओल्ड रेशियो निकला 5:3:2, दैट इज A, B एंड C। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा, ये पढ़ते हैं। फाइंड आउट द न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ अमित रिटायर। सुनो, अगर अमित रिटायर हो जाए यानी अमित चला गया, तो अगर कोई पार्टनर बोले भाई वो चला गया और कुछ बोला नहीं इन्फॉर्मेशन, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका जो रेशियो रहता है वही उनका न्यू रेशियो बनता है, और वही चल के आगे गेनिंग भी बनेगा। तो ये हो जाएगा आंसर 3:2। सेकेंड केस में न्यू रेशियो क्या बनेगा, कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो क्या बच गया 5:2। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 5:2। थर्ड केस में न्यू रेशियो मेरा क्या बन जाएगा, कौन रिटायर हुआ, चिराग, बन जाएगा 5:3। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीका था न्यू रेशियो निकालने का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं। देखो, राम है, मोहन है, सोहन है और इनका रेशियो दिया है 1/5, 1/3, 7/15। इसका मतलब सर फिर वही कहानी, पहले सर रेशियो ठीक कर लेते हैं अपने। राम है, मोहन है और सोहन है, ये 1/5 है, ये 1/3 है, ये 7/15 है। फिर वैसे ही आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो 15 आने वाला है। 15 अगर आएगा तो आप क्या करोगे, इसमें 3/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/15, इसमें आप 5/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5/15, और इसमें आपको 1/1 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 7/15। तो आपका ओल्ड रेशियो बनेगा 3, 5 और 7। ये तो बन गया आपका ओल्ड रेशियो। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, सोहन रिटायर, देखो कौन रिटायर हो रहा है, सोहन। तो अब यहाँ पे लिख लो पहले, ओल्ड रेशियो इज 3:5:7। पार्टनर्स के नाम लिख लो, राम, मोहन एंड सोहन। तो अल्टीमेटली रिटायर कौन हो रहा है, सोहन, एंड ही शेयर इज टेकन अप, और इसका शेयर क्या हो रहा है, राम और मोहन लेंगे, ऑब्वियसली सर लेंगे।
किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2 में, मतलब उसका शेयर ले रहे हैं, मतलब हमको क्या हो रहा है? गेनिंग हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप क्या करोगे जब यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, चलो यहां से आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? गेनिंग रेशियो। तो कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो? देखो इधर आप लिखोगे राम और आप लिखोगे मोहन। फायदा हो रहा है सर, अच्छा क्या फायदा हो रहा है? सोहन का शेयर ले रहे हैं। सोहन का शेयर है कितना? 7/15। ये दोनों में आप लिख दोगे, ये शेयर वो दोनों ले रहे हैं। किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2 में, डेट इज 3/5 2/5। तो ये आ जाएगा 21/75 और ये आ जाएगा 14/75। आप रेशियो लिखोगे 21:14, डेट इज 3:2। ये तो निकला इनका गेनिंग। अब आप निकालोगे न्यू। क्या निकालोगे? न्यू। न्यू का फॉर्मूला मैंने देखो ऊपर लिख दिया था, डेट इज ओल्ड प्लस गेनिंग। तो इनका ओल्ड क्या था? एक का ओल्ड था 3/15, एक का था 5/15। उसके साथ इनका गेनिंग को आप प्लस करेंगे। प्लस जब करेंगे, देखो ये 75 होगा, तो इसको करेंगे आप 75 ले लो एलसीएम, 5 टाइम्स में जाएगा 15 + 21, डेट इज 36/75। इसके बाद देखो फिर आप एलसीएम लो 75, 5 5 जा 25 + 14, डेट इज 39/75। रेशियो आपका बन रहा है 36:39। इसको लोएस्ट टर्म में अगर लेके जाओगे तो 3 से दोनों कट जाएगा, डेट इज 12:13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर है 12:13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सी विराट, रोहित और जसप्रीत 3 ओल्ड पार्टनर्स थे। इनका रेशियो देखो, फिर फ्रैक्शंस देखो आप 1/2, 1/3, 1/6, मीन्स सेम डिनोमिनेटर नहीं है। तो ऑब्वियसली जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा फॉरमोस्ट काम यही होता है कि पहले इस चीजों को मैं सेम कर लूं। तो आप लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो। क्लियर है? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान देना, विराट, रोहित एंड जसप्रीत ये 3 पार्टनर्स थे। 1/2, 1/3, 1/6। तो कोई भी आंसर को रेशियो में लिखने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हम सब जानते हैं। तो यहां पे आप अगर एलसीएम करोगे, जैसे मैंने पहले 2 सम्स आपको बताए हैं, तो आपको 6 करना। तो यहां पे आप 3/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/6 आएगा। इसमें आप 2/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/6 आएगा, और 1/1 करोगे तो ये 1/6 आएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो सॉरी, वो तो क्लियर हो गया। अब रोहित रिटायर हो गया, रोहित यहां से चला गया। विराट और जसप्रीत हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर देखो, जब भी ये फ्यूचर वर्ड देता है तो इसको लोग बोलते हैं न्यू रेशियो है। तो सर न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया, ऑब्वियसली दे दिया। तो आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया है 3:2 का। किसका है ये? रोहित का और रोहित तो रिटायर हुआ, विराट का और जसप्रीत का। तो वी और जे का न्यू रेशियो दे दिया। आपको निकालने बोला है गेनिंग। देखो गेनिंग का फॉर्मूला मैंने पहले लिख के रखा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या लिखा है मैंने? न्यू माइनस ओल्ड। तो सिंपली है, कर देते हैं। तो फायदा किसको होने वाला है? रोहित रिटायर हुआ है तो फायदा किसको होने वाला है? विराज को और जसप्रीत को। क्लियर है? तो विराज का न्यू रेशियो कितना है? 3/5। जसप्रीत का कितना है? 2/5। माइनस करते हैं। ओल्ड कितना है विराज का? 3/6 और 1/6। क्लियर है? जसप्रीत के लिए तो जस्ट हम लोग एलसीएम कर देते हैं। अब 5 और 6 का एलसीएम कितना आने वाला है? 30। 5 के टेबल में 36, 6 3 18 माइनस 15, डेट इज 3/30 आएगा। यहाँ पे भी 30 फिर एलसीएम ले लेते हैं। 6 2 12 माइनस 5, डेट इज 7/30। तो यहाँ पे जो रेशियो मिलने वाला है वो है 3:7। ये थी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो फिर अश्विन, उमेश और राहुल। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो देखो, फिर वही कहानी। अगर आप ध्यान दो, फिर एक डिनोमिनेटर देखो मिसिंग है। यहाँ पे 9 है, ये 3 और ये 9 है। तो ऑब्वियसली इसको भी 9 बनाना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या? आपने लिखा अश्विन सर 4/9 है, उमेश 1/3 है एंड राहुल 2/9 है। तो जस्ट इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऊपर और नीचे तो 9 तो बन ही जाने वाला, तो सिंपल चीज थी, कोई खास नहीं था। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपका बन गया 4:3:2, डेट इज ए यू एंड आर। ये ओल्ड पार्टनर्स थे और इनका ओल्ड रेशियो क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोला, राहुल रिटायर हो रहा है। तो ये है राहुल।
जो रिटायर हो रहा है। अश्विन एक्वायर, ऑब्वियसली जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका जो हिस्सा होता है वो किसको मिलता है? पुराने पार्टनर्स को। तो अश्विन बोल रहा है 4/9 ऑफ राहुल शेयर। अश्विन क्या कर रहा है? तो अश्विन ले रहा है, मतलब उसको फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? वो क्या कर रहा है, राहुल का जो शेयर था, तो राहुल का शेयर था कितना? 2/9। देखो 4 + 3 + 2 दैट इज 2/9। उसका, क्योंकि ऑफ बोला है ना, ऑफ का मतलब मैंने आपको एडमिशन में भी सिखाया था, मल्टीप्लाई होता है। 4/9 आप करो तो ये आ रहा है 8/81। इसका मतलब अश्विन को 8/81 हिस्सा मिल रहा है। तो उमेश को क्या मिलेगा? ऑब्वियसली द बैलेंस। तो उमेश को बैलेंस मिलेगा। सर किसका बैलेंस? राहुल का शेयर कितना था? 2/9 था, उसमें से माइनस कर दो 8/81 जो मिला है अश्विन को, तो बाकी उसको मिलेगा। तो एलसीएम ले लो 81, 9 टाइम्स में जाएगा, 9 2 जा 18 - 8 दैट इज 10/81। तो आपका गेनी निकल गया 8:10, इसको छोटा कर दो 4:5। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। चलिए आइए, न्यू का फॉर्मूला सर क्या रहा है? सर न्यू का फॉर्मूला रहा है ओल्ड के साथ गेनिंग को प्लस करना। चलो भाई कर लेते हैं। तो पहला अश्विन है और फिर उमेश है। अश्विन का ओल्ड क्या था? सर 4/9 और उमेश का क्या था? 3/9। चलो अब प्लस कर लेते हैं। अश्विन का गेनिंग कितना था? 8/81 और उमेश का था 10/81। क्लियर है? तो एडअप कर लेते हैं। एलसीएम क्या लेंगे हम? 81, 9 4 जा 36 + 8 दैट इज 44/81 आ रहा है। और फिर इसके लिए करते हैं 81 लेंगे एलसीएम, 9 3 जा 27 + 10 दैट इज 37/81। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 वो होगा 44:37। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो ए बी सी फिर 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो देखो, फिर वही कहानी जो पिछले सम में था। तो आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पर। अब तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं है। ओल्ड रेशियो 4:3:2। अब ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे ये 3 बना, क्योंकि यहाँ पे सब 9 थे। तो इसको अगर 9 बनाना है तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या बन गया? 4:3:2। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बी रिटायर कर रहा है, यानी बी रिटायर हो रहा है मिडिल वाला। ये 1/9 फ्रॉम, आपको याद होगा इस वर्ड की इंपॉर्टेंस, मैंने 2 वर्ड के बारे में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में बताया था, ऑफ और फ्रॉम। जब ऑफ किया था जस्ट पिछले वाले सब में, तो मैंने गेनिंग रेशियो निकालते वक्त मल्टीप्लाई कर दिया था, आपको याद होगा। लेकिन जब फ्रॉम दिया रहता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो दिया है वही, तब उसका मतलब है कि वो इंसान उसको गेन हो रहा है। तो बोल रहा है बी रिटायर एंड सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए। मतलब बी क्या कर रहा है? अपने हिस्से का 1/9 ए को दे रहा है, यानी ए को कितना मिल रहा है? पूरा 1/9 ही मिल रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कहा कि अपने शेयर का 1/9 दे रहा हूं। तो अगर ये ऑफ होता तो हम लोग क्या करते? बी का शेयर लिखते इंटू 1/9 लिखते, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो सी को कितना मिलेगा सर? अरे हिसाब कर लो, बी के पास जितना था उसमें से ए का माइनस कर दो। बी का रोल शेयर 3/9 था, उसमें जितना ए को मिला वो माइनस कर दो, तो वो किसका शेयर हो जाएगा? बी का। तो आपका गेनिंग रेशियो तो बड़े आराम से निकल गया 1:2। अब हम न्यू रेशियो तरफ मूव करते हैं। न्यू रेशियो क्या है? ए और सी के बीच, क्योंकि बी तो रिटायर हो चुका है। तो न्यू रेशियो में कौन रहेगा? ए और सी। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या रहा है हमारा? ओल्ड प्लस गेनिंग। तो सर ओल्ड रेशियो क्या था? ए का 4/9, सी का 2/9, प्लस कर देते हैं गेनिंग 1/9 और 2/9। एलसीएम में यहाँ पे 9 ही रहेगा, 4 + 1 दैट इज 5/9। यहां पे भी लेंगे 9, 2 + 2 दैट इज 4/9। तो हमारा यहां पर रेशियो बन जाएगा गेनिंग 5:4, न्यू रेशियो बन जाएगा 5:4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्टनर्स थे। तो आप पहले इसका ओल्ड रेशियो लिख लो। तो आपका ओल्ड रेशियो बन रहा है 3, 3, 2, 1। ये S है, ये R है, ये T है और ये D है। तो 4 पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो दिया है 3, 3, 2, 1। अब हुआ क्या? S रिटायर्स, मींस ये जो पार्टनर है फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया। R इज नॉट टू इंक्रीज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। R अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करना चाहती है, मींस R का जो ओल्ड था वही न्यू रहेगा, उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो D को फायदा होना है। D इज टू टेक 2/3। देखो अब यहां पे ऑफ आ गया,
इसका मतलब जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, सोचो तो फायदा किसको हो रहा है, पहले डी का निकाल लेते। चलो डी को कितना फायदा हो रहा है सर, 3/10 इसका शेयर, देखो 9, तो इसका शेयर था 3/9 इनटू कितना मिल रहा है 2/3, डेट इज अगर आप सॉल्व करो तो ये आ रहा है 6/27। अब बचा हुआ किसको मिलने वाला है, टी को। तो टी को सर कितना मिलेगा, जितना इनका शेयर था, एस का शेयर कितना था 3/9, जिसमें से 6/27 मैंने दे दिया, तो एलसीएम अगर आप लोगे तो 27 आएगा। 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 डेट इज 3/27। तो हमारा रेशियो बनेगा 6:3 डेट इज 2:1। तो ये तो बन गया गेनिंग रेशियो। अब आ जाते हैं न्यू रेशियो में। न्यू में कौन कौन है, आर, टी एंड डी, ये 3 पार्टनर। आर का शेयर कितना था 3/9, जो ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। टी का कितना था 2/9 और डी का कितना था 1/9। चलो टी का गेनिंग कितना था 3/27 और इसका था 6/27। क्लियर है। एलसीएम अगर आप लोगे तो ये 27 आएगा, 3 टाइम्स में लोगे 3 2 जा 6, 6 + 3 ये हो जाएगा 9/27। इसमें आ जाओ, आप एलसीएम लोगे 27, 3 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 6 दैट इज 9/27। अब इन दोनों का एलसीएम अगर 27 है तो इसका भी 27 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये कितना बन जाएगा 3/27, सॉरी 9/27। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या बन गया 9 9 9। तो लोएस्ट टर्म में क्या आएगा 1:1:1। ये था आपका टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें ये 6 वैरायटी जो मैंने की यही इसमें वैरायटीज हैं। बाकी जो रिमेनिंग सम्स है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम आप मुझे नोटिफाई भी कर सकते हो।